फिर ये बोलते कि ये बुद्ध विष्णु का अवतार है, ये तर्क लगा जाता है। तो राम को भी विष्णु का अवतार माना गया। तो एक अवतार को कोई हिंदू आदमी अगर मानता भी है, और अगर आज हिंदुत्ववादियों की सरकार भी सत्ता में है, तो एक अवतार को मुक्त किया तो दूसरे अवतार को मुक्त करने में तकलीफ है क्या है? यहाँ तो बना बनाया महाविहार है, ये सम्राट अशोक ने बनवाया है, और सारी दुनिया ये जानती है कि ये बुद्ध का बहुत बड़ा सम्राट है। तो ये जो सारी बातें हैं, ये बुद्धों के साथ न्यायिक डिमांड के साथ यहाँ पर न्याय। आपको पता होगा सभी लोगों को कि अभी भारत में बुद्ध गया महाबोधि महाविहार के आंदोलन के साथ भारत की तमाम बुद्ध जनता ग्रामीण में, शहरों में और सोशल मीडिया द्वारा अपने आप को व्यक्त कर रही है, अपने न्यायिक मांग के लिए लड़ाई की जा रही है। लेकिन अभी तक इस लड़ाई में सकारात्मक रूप से ना बिहार सरकार ने कोई स्टेटमेंट दिया है, ना ही केंद्र सरकार इस पर कोई अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है। तो इस चर्चा सत्र के दौरान कल जो तज्ञ कार्यकर्ता है इस पर अपने विचार व्यक्त करेंगे, क्योंकि ये आंदोलन 90 से शुरू है भारत में, और 90 से किसी भी सरकार ने इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, चाहे वो यूपीए की सरकार हो या अभी एनडीए की सरकार। तो हमारे सामने ये प्रश्न खड़ा है, इसलिए हमने धरना मोर्चा ये न देते हुए एक विचार विनिमय के लिए कल का चर्चा सत्र का आयोजन किया है कि क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि भारत में आपको पता होगा कि 90 में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने राम मंदिर मुक्ति के लिए चेन्नई से आंदोलन छोड़ा था, और उसी दरमियान नागपुर से चैत्य भूमि से दीक्षा भूमि और दीक्षा भूमि से बोध गया ये आंदोलन छेड़ा गया, और लाखों के मोर्चे कभी दिल्ली पर तो कभी बोध गया में निकाले गए। लाखों लोग उन मोर्चे में गए, जिस धरती पर कभी पैर नहीं रखा था उस धरती पर 2-2 दिन 4-4 दिन भूखे रहे लोग, और ये आंदोलन लड़ते रहे। एक ही दरमियान एक ही समय पे 2 आंदोलन शुरू थे भारत। अब भारत की जनता में हम लोग जाति धर्म ये अपने अपने घर में रखेंगे, लेकिन रास्ते पर 2 ही आंदोलन शुरू थे। 90 में आडवाणी जी निकले और ये भी आंदोलन उसी दरमियान शुरू हुआ। यहाँ पर एक बौद्ध भिक्खु डी संघर्षित जी थे, बाद में ससाई जी आए, और कई भिक्खु संघ ने यह आंदोलन छोड़ा। हमारे सामने, बुद्ध समाज के सामने ये प्रश्न है कि क्या हमारे लिए कोई इस भारत में पार्टियां हैं कि जो हमारी न्यायिक मांग 48 में वहाँ रामलला का दर्शन हुआ, कहते हैं कि रामलला ने दर्शन दिया, और 49 में उसी समय बिहार में एक एक्ट बना है, समय सरी का है। जैसे मैंने कहा इसके पहले कि 90 में आडवाणी जी यहाँ से चेन्नई से रथ यात्रा निकले राम मुक्ति के लिए, और बुद्ध समाज के बुद्ध भिक्खुओं ने भी यहाँ से नागपुर से मोर्चा निकालकर, चैत्यभूमि से मोर्चा निकालकर इस आंदोलन की शुरुआत की। जबकि बुद्ध गया का वो जो स्थल है वो बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई है, बोधि प्राप्त हुई है, उन्होंने एक धम्म का आविष्कार किया है, और पूरे विश्व में इस धम्म को माना जाता है, कार्यकाल लिखा हुआ। यहाँ 48 में रामलला के दर्शन हुए और काफी विवाद हुए उस पर, कभी हिंदू मुसलमान जो चलते रहा तो आज तक बंद नहीं हुआ। लेकिन बौद्धों ने ऐसा नहीं किया। बौद्धों ने अपनी न्यायिक डिमांड कि जहाँ बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई है वो धम्म अलग है, हिंदू धर्म से अलग है, वो मुसलमान धर्म से अलग है, वो क्रिश्चियन धर्म से अलग है, बुद्ध ने खुद उसका आविष्कार किया है, और फिर भी उनकी ये न्यायिक डिमांड को ना यूपीए में जितने घटक दल थे उन्होंने उस पर कोई रिएक्शन किया, और ये डिमांड आज तक पड़ी रही। हमको लग रहा था कि अभी मोदी बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री बने हैं, भारत में दुनिया में एक ताकतवर पुरुष का एक डंका बज रहा है। उन्होंने अभी, आपको पता होगा कि उन्होंने
यहाँ सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप किया और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राम मंदिर का एक ट्रस्ट बनाया गया और वो ट्रस्ट के द्वारा वो राम मंदिर उनके हाथ में सौंपा गया। तो क्या हम भारत के बुद्ध कुछ लगते नहीं हैं इनके? सरकार किसी भी की हो, क्या भारत का बुद्ध लाखों की संख्या में अगर व्यक्त करता है अपने आप को, अपनी न्यायिक डिमांड को, अगर वो सामने ले आता है, रास्ते पे आता है, बिहार की धरती पर आता है, करीबन आज तक मेरी जानकारी के अनुसार करीबन हजारों लोग मर गए इस आंदोलन में। कोई रेल से गिर गया, कोई भिक्खू मर गया, कोई रास्ते में चक्कर आके मर गया, क्योंकि वो ऐसी धरती पर जाते थे महाराष्ट्र के देश के कोने कोने से कि जिस धरती को बिहार की उन्होंने देखा नहीं था। तो फिर ये न्यायिक डिमांड रहने के बाद, और जिनकी न्यायिक डिमांड है क्या नहीं है ये हम नहीं जानते, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में पड़ा था, फिर ये बोलते कि ये बुद्ध विष्णु का अवतार है, ये तर्क लगा जाता है। तो राम को भी विष्णु का अवतार माना गया। तो एक अवतार को कोई हिंदू आदमी अगर मानता भी है, और अगर आज हिंदुत्ववादियों की सरकार भी सत्ता में है, तो एक अवतार को मुक्त किया तो दूसरे अवतार को मुक्त करने में तकलीफ क्या है? यहां तो बना बनाया महाविहार है, ये सम्राट अशोक ने बनवाया है और सारी दुनिया ये जानती है कि ये बुद्ध का बहुत बड़ा सम्राट है। तो ये जो सारी बातें हैं, ये बुद्धों के साथ न्यायिक डिमांड के साथ यहाँ पर अन्याय कर रहा है। हम यूपीए रहे, बीजेपी रहे या कांग्रेस रहे, हम हमारी नजर में आज बुद्ध जनता, हमारी नजर में ये सारी पार्टियां आरोपी है। तो क्या इसका जवाब क्या है? कल के चर्चा सत्र में हमने वक्ताओं को ये कहा कि इसका जवाब क्या है। क्या हमारे आंदोलन में कोई खामियां है? क्या हमारे आंदोलन में आडवाणी जैसा नेता नहीं था? एक बुद्ध भिक्षु आंदोलन कर रहे थे, जो संसार से अपने घर परिवार को छोड़कर एक चोला पहन लेते हैं और निष्पक्ष रूप से मानवता की सेवा करने के लिए, शांति का संदेश बुद्ध का घर घर पहुंचाने के लिए घूमते हैं। क्या ये गलत हुआ? तो गलत क्या? तो ये जो प्रश्न भी हमारे सामने निष्पक्ष रूप से खड़े हुए, इस पर हम एक कल चर्चा सत्र का विशाल आयोजन किया है। इस चर्चा सत्र में आप सभी लोग आए और सुने, क्योंकि ये सिर्फ बुद्ध गया हमारे हाथ में दो, हम तो बोलते आज तक क्यों नहीं मिली। अब हमारे सामने प्रश्न है, अगर बुद्ध गया बुद्धों का मानने वाला, न्यायिक डिमांड को मानने वाला, संविधान को मानने वाला अगर कोई इस देश में अगर प्रमुख पक्ष होता, तो शायद हमारी न्यायिक डिमांड हमको देता।